बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की आखिरी घड़ी, खामोशी की चादर जमीन पर छाई हुई। दुनिया के शोर बंद हो चुके, लेकिन आसमान पर एक निदा गूंज रही है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदे सुनते हैं। क्या कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो मुझसे मगफरत मांगे कि मैं उसे बख्श दूं? ये आवाज अर्शे इलाही से आती है। ये वक्त है तहज्जुद का, एक ऐसी घड़ी जब अल्लाह का नूर आसमान से जमीन पर बरसता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो आयत जो तहज्जुद के बाद पढ़ने से दिल पर अल्लाह का नूर उतरता है, वो अहादीस जो तहज्जुद की शान बयान करती हैं, और कुछ हकीकी वाकयात जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। हिस्सा नंबर 1, तहज्जुद, अल्लाह का बुलावा। तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं, ये अल्लाह के महबूब बंदों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल इबादत है। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद पर फाइज करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे ज्यादा अपने बंदों के करीब तहज्जुद के वक्त होता है। अगर तुम इस वक्त दुआ मांगो, वो जरूर कबूल फरमाता है। सोचो, वो अल्लाह जो जमीनों आसमान का खालिक है, वो खुद कहता है मुझसे मांगो, तो फिर इस लम्हे मांगने वाले कैसे खाली लौट सकते हैं। हिस्सा नंबर 2, तहज्जुद का वक्त और कैफियत। तहज्जुद इशा के बाद से लेकर फजर से पहले तक किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है, जब सहरी का वक्त करीब होता है और नींद गहरी। इसी वक्त अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रात को 11 रकअत तक तहज्जुद पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से सजदे की जगह तर हो जाती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तहज्जुद छोड़ते नहीं देखा, चाहे सफर हो या आराम। हिस्सा नंबर 3, तहज्जुद के बाद की खास आयत। अब आते हैं आज के असल राज पर, वो कुरानी आयत जो तहज्जुद के बाद पढ़ने से अल्लाह का नूर दिलों में उतरता है। ये आयत सूरह नूर की आयत नंबर 35 है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। ये आयत नूर की हकीकत बताती है कि सारी रोशनी, सारा इल्म, सारा सुकून सिर्फ अल्लाह से है। उलमा का कहना है, जो बंदा तहज्जुद के फौरन बाद ये आयत 7 मरतबा पढ़कर दुआ मांगता है, तो इसकी दुआ में कबूलियत का नूर शामिल हो जाता है। ऐसा बंदा गफलत से महफूज और दिल से मुनव्वर हो जाता है। हिस्सा नंबर 4, तहज्जुद के बाद की दुआ का राज। तहज्जुद के बाद दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वक्त अल्लाह की रहमत के नज़ूल का होता है। हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं आसमाने दुनिया पर उतरता हूँ और कहता हूँ, कौन है जो मुझसे मांगे, कौन है जो मुझसे मगफरत चाहे। ये लम्हा वही है जब फरिश्ते आमीन कहते हैं और आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। हिस्सा नंबर 5, रूहानी वाकयात, जिंदगी बदल देने वाली मिसालें। वाकया नंबर 1, एक ताजर का ख्वाब। एक ताजर सख्त माली परेशानी में मुब्तला था। हर दुआ मांगी मगर सुकून न मिला। एक आलम ने कहा, रात को उठो, 2 रकअत तहज्जुद पढ़ो, फिर ये आयत पढ़ो, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसने ऐसा ही किया और चंद हफ्तों में इसके कारोबार में बरकत आ गई। वो रोते हुए कहता था, मैंने अल्लाह को रात के सजदे में पा लिया। वाकया नंबर 2, एक माँ की फरियाद। एक औरत सालों से औलाद के लिए दुआ कर रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, तहज्जुद में उठो, ये आयत 11 बार पढ़ो और अल्लाह से रोकर मांगो। 40 रातों में वो हामिला हो गई। वो कहती थी, मैंने तहज्जुद में नूर देखा, ऐसा सुकून जो कभी महसूस नहीं किया था। वाकया नंबर 3, हजरत हसन बसरी का कौल। रात के सजदे में बंदा अल्लाह से बात करता है और दिन में अल्लाह उसकी बात
लोगों के दिलों में डाल देता है। हिस्सा नंबर 6, अल्लाह का नूर दिल पर कैसे उतरता है। नूर का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि दिल की हदायत, सुकून और ईमान की रोशनी है। अल्लाह जब किसी पर अपना नूर बरसाता है तो उसका चेहरा पुरनूर हो जाता है, दिल से हसद और गम निकल जाते हैं और वो बंदा हमेशा अल्लाह के करीब रहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसे अल्लाह नूर न दे इसके लिए कोई नूर नहीं। लिहाजा तहज्जुद के बाद जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो दरअसल आप अल्लाह से उसके नूर की इल्तिजा करते हैं। हिस्सा नंबर 7, तहज्जुद में मांगने के आदाब। नंबर 1, वजू करके खुशबू लगा लें। नंबर 2, तन्हाई में नरमी से सिर्फ अल्लाह से बात करें। नंबर 3, दुआ में पहला कलमा दरूद शरीफ और सूरह इखलास पढ़ लें। नंबर 4, फिर ये आयत पढ़कर हाथ उठाएं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 7 या 11 मर्तबा। नंबर 5, दिल से अपनी हाजत पेश करें। नंबर 6, आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ खत्म करें। दोस्तों, जब तुम दुनिया के शोर से थक जाओ, जब दिल में अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तो एक रास्ता खुला रहता है, यानी अल्लाह का। रात के आखिरी पहर उठो, वजू करो, 2 रकत पढ़ो, ये आयत पढ़ो और हाथ उठाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह जाएंगे और वही आंसू तुम्हारी दुआ की कुंजी बन जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा आंसू सब उसके इल्म में है। बस यकीन रखो और तहज्जुद के बाद अल्लाह का नूर मांगो। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर वो मुझसे भलाई की उम्मीद रखे तो मैं इसे भलाई देता हूँ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई दूसरा दिल भी अल्लाह के करीब हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी, हदीसी और कुरानी बातें लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और रात को एक बार तहज्जुद में उठकर अपने रब से बात जरूर करें। याद रखें, अल्लाह का नूर सिर्फ उसी दिल पर बरसता है जो रातों को जाकर उससे बात करता है।